देखिए सीटेट 82 अभ्यर्थियों को, जितने भी सीटेट में 82 नंबर लाए हैं और बीपीएससी टीआरई 3 को क्वालिफाई भी कर चुके हैं और काउंसलिंग भी कराने गए हैं या काउंसलिंग करा चुके हैं, बहुत लोगों को डाउटफुल डाला हुआ है, बहुत लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है और बहुत लोगों को कंफर्म भी किया चुका है, उन सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, आज मैं जो मुद्दा लेकर के आया हूँ, इस बातों को बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। ये कल मैंने रात को एक वीडियो डाला हुआ था, उस वीडियो में किसी का रिकॉर्डिंग भी सुना गया था, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, बहुत सारे जो है आपके यूट्यूब चैनल वाले भी उस चीज़ों को थोड़ा सा उस पर नाखुशी जाहिर की कि सर जो कैंडिडेट का जो रिकॉर्डिंग था उस कैंडिडेट को फ़ोन करके भी उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कहा, तो कहीं ना कहीं ये सी चीज़ें गलत है। उसमें ये बात कहीं नहीं कहा गया है उस रिकॉर्डिंग में कि आप एक सप्ताह जाके घर पे बैठे और एक सप्ताह इंतजार करें, नहीं, एक सप्ताह इंतजार करने का मतलब ये है, और मैंने उस वीडियो में भी मैंने कल रात को ये बात बोला कि आपको इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर बैठ जाए। मैंने कहा कि कोर्ट का में केस करने का इंतजार करना है कि आप एक सप्ताह कम से कम इंतजार कर लीजिए कि कोर्ट में केस अभी ना करें, ये बात बोला गया। ऐसा नहीं कि आप एकदम जाके घर पे तेल हाथ पैर में लगा करके बैठ जाइए। मैं उस वीडियो में बोला कि आप लगातार जो है पर डे जो है आप शिक्षा विभाग जाएं, और यहाँ तक कि आप मंत्रालय भी जाएं, शिक्षा मंत्रालय सुनील कुमार जो है ब्रजवासी सर है, उस सबसे मिलिए, क्योंकि मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक सब लोग के कानों तक जाएगा नहीं। देखिए किसी भी काम को जब 50 बार, एक ही मूवी को जब आप 10 बार देखते हैं ना, तो उसकी एक एक सीन से याद हो जाती है। तो एक ही अधिकारी के पास एक ही विभाग में अगर बार बार आप चक्कर लगाएंगे ना, बार बार, तो उस अधिकारी को आपकी, चूंकि एक अधिकारी के आगे जो है ना 1000 वर्क होते हैं पूरे दिन में, अगर आप जाके फिर एक दिन में चले आएंगे तो आपकी बात वो क्यों याद रखेगा, वो क्यों उस चीज़ों को आपकी आवाज़ उठाएगा। तो आप किसी रजनीश कुमार को, ब्रजवासी सर को हो, आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, आप वहां पे रोज 5 से 10, कम से कम रोज 5 से 10 मिलके आप वहां जाएं और अपनी आवाज को बोलें। हो सकता है कि आपको डांट के भगा दिया जाए, क्योंकि उनके पास रोज 1000 सवाल आते हैं, तो कितने लोगों को सामना करेंगे, तो कहीं ना कहीं इरिटेट होकर आपको बार बार भगाएंगे। लेकिन आप अपनी नौकरी के लिए सोचिए ना। आप आपने अभी तक इतनी उम्र तक आपने जो मेहनत किया है, जो इतनी लगन कठिन परिश्रम से आपने जो त्याग करके आप बीपीएससी टीआरई 3 को क्वालिफाई कर पाए, क्या वो एक सप्ताह के डांट से ज़्यादा, एक सप्ताह जो सप्ताह का जो डांट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं। तो उन चीज़ों को आप डांट थोड़ा सह लें, लेकिन बार बार जाए। जब जब किसी अधिकारी के सामने जब आप बार बार जाएंगे ना, किसी मंत्रालय के सामने बार बार जाएंगे, तो हो सकता है कि जब एक सप्ताह के बाद जब आपकी मीटिंग होगी ना, तो उसमें आपकी बातों को लोग याद करके रखेंगे, क्योंकि दिमाग में हमेशा नाचेगा कि व्यक्ति ने 50 बार आया है, कम से कम 10 बार आया, सब तो हर दिन आया है लोग, इसकी मतलब वो लोग समझेंगे, वो लोग चूंकि उसके उन लोगों के अंदर भी एक इंसान बसता है, उन लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको करनी होगी और कोर्ट जाने से रोकना होगा। तो मैं इन तीनों ऑप्शन में मैं ही बोलूंगा, कोर्ट ना जा करके अभी बिल्कुल कोर्ट नहीं जाए, अभी आप शिक्षा विभाग और मंत्रालय का चक्कर लगाएं, और वहाँ पे हर दिन जो है हम कहेंगे कि आप हर दिन 5-10 के में कुछ 5-10 का ग्रुप बनाइए, आप शिक्षा विभाग जाए, कुछ 5-10 वाले ग्रुप बना करके आप शिक्षा मंत्रालय जाए, कुछ लोग जो हैं रजनीश सर को कॉल करें, कुछ ब्रजवासी सर को कॉल करें, कुछ लोग अपने विधायक सांसद के पास जाएं, कि चूंकि विधायक जो सांसद है वो नीतीश कुमार तक जो है आपके मंत्रालय तक उनकी पहुंच होती, भैया वो लोग वहाँ पे जाके आवाज़ बनेंगे आपकी, कभी न बार बार काम आएगा। तो उन सब चीज़ों के आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, हौसला खोना नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने हौसला रखा हुआ है, धैर्य बनाए रखे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है उन चीज़ों को बहुत, मैंने आपकी पेशेंस की भैया मैं एकदम कायल हो गया हूँ, और आपको धीरे धीरे जीत भी हो रही है। देखिए बस जितने ही बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हो गए, आपके न्यूज़ 18 पे आपकी न्यूज़ चलने लगी, और देखिए जितने लोग आपके विरोध में वीडियो बना रहे तो वो लोग भी आपके समर्थन में आ गए, तो कहीं ना कहीं आप जीत की तरफ है। और देखिए इस वाले में मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं देखिए इसमें सरकार की भी मिस्टेक्स है, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी पलड़ा जो है ना हमेशा भारी है, हमेशा पढ़ा। अगर टोटल आप टेलीग्राम पे हमारे जाइएगा, वहाँ पे टोटल पीडीएफ में डाल रखा है, अगर सारे पीडीएफ को देखेंगे तो आपकी पलड़ा जो हमेशा भारी है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी आरटीआई जो बच्चा ने डाला है उसका रिप्लाई आया है कि 82 नंबर आपका जो है वो करेक्ट है। कोर्ट का जो डिसीजन हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का आया, उसके बाद भी एनसीटी के नॉर्म्स आया जो आरटीआई डाला गया, तो ऐसे तो वहाँ पे बताया गया कि 82 नंबर जो है वो आपका करेक्ट है, वो क्वालिफाइड है, सीटेट भी क्वालिफाइड लिखती है, बीटेट भी क्वालिफाइड लिखती है। तो आपकी पलड़ा भारी है और आप हौसला हारे नहीं, क्योंकि अब कोर्ट जाएंगे तो आप पिस जाएंगे।
आपकी संख्या कम है ना, उतनी आप वकील का फी बियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप मान लीजिए कि इनकम भी नहीं है, एक तो आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो अभी आप कोशिश करें कि कोर्ट को अवॉइड करें। जैसे आज कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ग्रुप पे देखा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे कि कुछ कोई है, वो एडवोकेट साहब है भैया, उनकी भी रोजी रोटी है, उनको तो चाहिए कि भैया हमको केस मिले। कुछ लोग जो है चंदा के लिए, भैया आपके बच्चे चंदा देंगे, कोर्ट केस लड़ेंगे, तो उनके लिए भी हो सकता है कि जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो जो वकील साहब के कहीं परिचित हो, वहाँ से उनको कमीशन मिलने वाली हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो अब इन सब चीज़ों से बचना है। और आप रिक्वेस्ट कीजिए उन लोगों से जो लोग कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोर्ट नहीं जाएं। और जो बच्चा जो रिकॉर्डिंग कल आपने भेजा सुनाया, उसने उसकी बातों में सच्चाई भी है। आप इस चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप से और सोचेंगे ना, तो उस चीज़ों में सच्चाई भी है कि हो सकता है कि जो लोग केस करने के लिए वो जानबूझ के फंसाना चाह रहे हो। क्योंकि अभी तक आपका पलड़ा भारी है। जो बच्चे जो है, आपको जो शिक्षा विभाग गए थे पंकज सर के पास, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला रहता तो आपको वहीं पे वो डॉक्यूमेंट नहीं लेता। भैया अगला जो कॉल कर करके, बहुत सारे आप लोग सुने होंगे भैया कि अगला ने कॉल करके पूछा सारी चीज़ों को, तो उसके दिमाग में भी देखिए, अधिकारी है ना भैया, आईएएस ऑफिसर है, तो अगर उनको सच नहीं लगा होता, अगर उनके दिमाग वहाँ पे हिंट्स नहीं हुआ रहता, अगर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं लग रहा होता कि विभाग जो गलती कर रहा है, तो वो चीज़ें फिर अगला बात क्यों करते, अलग जगह बात क्यों करते उन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाहर जो उन्होंने बात किया, फ़ोन पे बात किया, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपके सामने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और उन्होंने फाइल आपके पास मंगा के रखा, अपने नॉलेज में उन्होंने लिया। तो ये चीज़ नहीं है, आपके प्रति जो है आपका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, और आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, सबकी सहयोग भी मिल रही है। तो थोड़ा धैर्य रखने की बात है, उलूल जुलूल बातों में नहीं रखे। क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा हूँ, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। कोई कोर्ट केस की बात कर रहा है, कोई ज़्यादा बात कर रहा है। और दूसरी चीज़, आपके अंदर यूनिटी की भी थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल पे देखिए लगभग 800-900 लोगों की एक टीम बनी हुई है, लेकिन जो पटना पहुंचना था तो मात्र 50 लोग पहुंचे। तो ऐसे आप घर पे रहने से आपका काम चलेगा नहीं। अगर TRE 4 की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके 82 नंबर है, तो आपको जाना चाहिए, आप उन लोगों को साथ देना चाहिए। एक व्यक्ति जो है हर जगह नहीं घूम सकता, मंत्रालय, विभाग, कोर्ट नहीं घूम सकता है। तो 10-10 की झुंड बनाए, कम से कम 2-3 झुंड बनाए कि भाई एक आदमी 10 आदमी शिक्षा विभाग जा रहे हैं, तो 10 आदमी मंत्रालय जा रहे हैं, 10 आदमी कोई अपने सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि से मिल रहे हैं। तो उन सबको पास अपनी आवाज़ पहुंचाइए कि कभी उन लोग के पास सम्मेलन हो, मीटिंग हो, तो आपके गवाह बने हो और आपके लिए आवाज़ बने। कभी भी उन लोगों के पास पूछे कि चूंकि आप उनके वोटर भी हैं, आप प्रतिनिधि के, तो आप चूंकि आपके पास लीगल है, बस अपनी चीज़ें समझा देने की, सर हम लोग लीगल है, हम लोग जो चीज़ें सारी प्रूफ है हमारे पास, फिर भी अगर आप हार जाए ना, तो आपकी आत्मा भी जो है ना आपको दोषी मानेगी। जो आप घर पे बैठे हुए हैं, जब 800-900 लोग जो हैं घर पे बैठे हुए हैं, 50 आदमी पटना पहुंच रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान है कि जिस दिन अगर ये आप हार गए ना बाई मिस्टेक, तो आपकी जो है ना पूरी ज़िंदगी आपकी आत्मा भी जो है ना रोएगी कि हम लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो आप लोग थोड़ा बाहर निकलिए, और हाथ पे हाथ रख कर बैठने से काम नहीं चलेगा, और जाइए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के सामने। अगर आप 10 बार जाएंगे ना, तो उसके दिमाग पे हमेशा छाए रहेंगे, तो हमेशा जब भी मीटिंग होगी 7 तारीख को, तो आपकी बातों को जोर शोर से उठाएगा वो। तो इस चीज़ को धैर्य रखें और पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा कोर्ट जाने से बचें। और जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करें भैया कि अभी आपको कोर्ट नहीं जाइए, वकील की फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है अभी, थोड़ा मैं वेट करूँगा। और हम लोग चक्कर ही लगाएंगे विभाग का भले, लेकिन बैठेंगे नहीं, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। ये चीज़ें आपको उनके दिमाग में फिट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, अभी आपकी जीत हो रही है, सभी लोग आपके पक्ष में हैं। हम या कोई भी हो, जहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी कोर्ट जाने की, हम आपके साथ चलेंगे। आपको तन मन धन हर तरीके से मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, तो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं, जब भी कुछ और भी नए अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इतना ही, जय।